हेलो एवरीवन। झारखंड जीके के लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम है। अभी तक हमने किंगडम इस्टेब्लिशमेंट के जो लेक्चर शुरू किए हैं उसमें मुंडा किंगडम को हमने देखा कि कैसे स्टेट्स का कंसोलिडेशन शुरू हुआ, या फिर किंगडम्स कह लें टू बी मोर प्रिसाइज कि कैसे किंगडम्स का इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ। इसमें इट वाज मुंडास हु बिगेन देयर स्टेट और किंगडम इस्टेब्लिशमेंट इन द झारखंड एरियाज़, और कैसे उन्होंने अलग अलग रीजन्स को हज़ारीबाग और जो भी आसपास के रीजन्स थे एक लार्ज एरिया में उसने फैलाया अपने किंगडम को। और हमने ये भी देखा कि कैसे वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हुआ और उसको आने वाले अलग डायनेस्टीज़ ने अपना रूल उसमें इस्टेब्लिश किया, जिसमें मेजर जो किंगडम्स थे उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में ये हमने अपलोड किया है। अब आने वाले लेक्चर्स में हम और अलग अलग किंगडम्स और डायनेस्टीज़ को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से किस एरिया में कौन सा किंगडम हुआ, उसमें कौन से इम्पोर्टेंट रूलर्स थे, उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ये सब सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे। तो इसके बाद से जो आने वाला किंगडम है वो है नागवंशी रूलर्स। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम नाग्स को कवर करेंगे, नागवंशी रूलर्स को। तो थोड़ा सा बड़ा इनका एक्सटेंट था, बड़े किंगडम में से एक था ये। तो इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये लेक्चर अगेन फर्स्ट पार्ट है, और एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें उसके डिटेल किंगडम एक्सपेंशन को देखेंगे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एंड नागवंशीज किंगडम को देखते हैं। ऑल राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुंडास के बाद इट वाज नागवंश ऑफ छोटा नागपुर खास हु इस्टेब्लिश देयर किंगडम, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुंडास, इट वाज नाग्स हु इस्टेब्लिश देयर किंगडम। मुंडाओं के टूटने के बाद या मुंडाओं के बाद नेक्स्ट जो किंगडम इस्टेब्लिश हुआ वो था नागवंश ऑफ छोटा नागपुर। तो इसमें फनी मुकुट रॉय को राजा चुना गया यूनानिमसली, यानी निर्विरोध, है ना। एक बड़े मास पे एक्सेप्टेंस था उनका। और लास्ट जो मुंडा किंग थे, मदरा मुंडा जो किंग थे मुंडाओं के, लास्ट फेमस किंग, उनके सैंक्शन से, यानी उनका सपोर्ट था उनको, और फनी मुकुट रॉय को यूनानिमसली किंग बना दिया गया। तो उसके बाद ये फनी मुकुट रॉय के बारे में है ना। 64 एडी में उनका बर्थ हुआ और उन्होंने रूल किया 83 एडी से 162 एडी। फनी मुकुट रॉय सन ऑफ पार्वती के बेटे थे। काफ़ी फेमस नागवंश रूलर रहे हैं ये। रेसिडेंट ऑफ वाराणसी एंड पुंडरीक नाग और वाराणसी की रेसिडेंस थी उनकी माँ, उनकी मदर पार्वती, जिनके सन थे फनी मुकुट रॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फनी मुकुट रॉय ही ऑल्सो नोन एज आदि पुरुष। इतना वास्ट इनका ऑरा था कि इनको आदि पुरुष के नाम से भी जाना गया। और लेटर फनी मुकुट रॉय गेट मैरिड कहाँ, पंचेत, देखिए, है ना, पंचेत किंगडम में उनका विवाह हुआ। तो क्रोनोलॉजिकली मुंडाओं के बाद फनी मुकुट रॉय 64 एडी में बर्थ और रूल 83 एडी से 162 एडी, और उनकी माँ पार्वती जो कि वाराणसी की रेसिडेंट थी, और एक पुंडरीक नाग, दोनों के इनसे आपका फनी मुकुट रॉय का बर्थ हुआ था, जिन्हें आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में उनकी शादी पंचेत किंगडम के क्वीन से या प्रिंसेस से हुई। नेक्स्ट किंगडम, इस किंगडम में यानी कि नागवंश में जो किंगडम था आपका छोटा नागपुर खास का, ये किंगडम, उसे 66 डिविजन्स में डिवाइड किया गया था। और इन्होंने, अब किंगडम है तो ऑब्वियसली इनका सेंटर रहेगा एक, तो इनका सेंटर था सुतियाम्बे। उन्होंने अपने कैपिटल को सुतियाम्बे में इस्टेब्लिश किया और वहाँ पे एक सन टेम्पल भी बनवाया, है ना। तो धीरे धीरे देख रहे हैं आप, ट्राइबल से ये शिफ्ट हो रहा है इनका रिलीजियस एलिजेंस भी। तो सन टेम्पल इन्होंने वहाँ पे इस्टेब्लिश किया
और चूँकि ट्राइबल एरियाज़ में थे, नॉन ट्राइबल्स भी था किंगडम, तो नॉन ट्राइबल्स को भी उन्होंने वहाँ पे अच्छे से एकोमोडेट किया और उनके इसके केयर के लिए या उनके रूल के लिए कह लें एक दीवान को अपॉइंट किया, है ना। दीवान, बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होता है दीवान। अपॉइंट किया और उसका हेड यानी कि उसका दीवान किसे नियुक्त किया, तो भावराय श्रीवास्तव को, नॉन ट्राइबल्स के जो उसके किंगडम में लोग थे उनका दीवान भावराय श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया, ये छोटा नागपुर खास के किंगडम में, नागवंश में। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो था PMR, मैंने एब्रीविएशन के लिए लिख दिया है, वैसे ही फनी मुकुट रॉय थोड़ा लंबा था तो, है ना। ये फनी मुकुट रॉय थे, इनको बागदेव सिंह ने इनको मार दिया, है ना। PMR यानी फनी मुकुट रॉय वॉज किल्ड बाय बागदेव सिंह, और किंगडम उनके जाने के बाद दूसरे किंग्स, है ना, मुकुट रॉय, प्रताप राय, इन जैसे किंग्स ने इनको राज को संभाला। अब बड़े अलग अलग राजा थे, है ना, अलग अलग किंग्स में। जो एक मेजर याद रखने वाली चीज़ एक ये है कि जो इनका कैपिटल था पहले सुतियाम्बे, है ना, यहाँ पे देखिए, है ना, इसको ये सुतियाम्बे। तो सुतियाम्बे से फनी मुकुट रॉय के बाद क्या हुआ, प्रताप राय ने, जो देखिए, है ना, जो बाद में फनी मुकुट रॉय के बाद किंग बने, उन्होंने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। शिफ्टेड कैपिटल टू सुतियाम्बे से चुटिया, शिफ्टेड कैपिटल टू चुटिया, ये है ना रांची में अभी चुटिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक यहाँ पे एक मेजर चीज़ है कि कैपिटल शिफ्टिंग शुरू हो गया था, तो इन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और सेफ्टी भी एक मेजर इशू रहता था उस दौरान, इन्वेजन चूँकि लगातार अटैक होते रहते थे, तो उन्होंने अपने कैपिटल को सुतियाम्बे से चुटिया शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट बिग या ये फेमस किंग्स में हुए आपके भीमकर्ण, है ना, ये देखिए, इसके बाद फनी मुकुट रॉय के बाद ये भीमकर्ण। नेक्स्ट बिग नेम इन नागवंश वॉज भीमकर्ण। अब यहाँ पे कर्ण, ये देखिए, थे ये नाग्स ही, है ना, नाग्स, लेकिन इन्होंने अपना टाइटल जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया या लिखना शुरू कर दिया कर्ण, भीमकर्ण, है ना। तो भीमकर्ण क्यों, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय कालाचूरी रूलर्स, कालाचूरी रूलर्स के इन्फ्लुएंस में आके, जो कि साउथ के थे, है ना, कालाचूरीज, जो आप देखेंगे आने वाले एंशियंट या मेडिवल हिस्ट्री में ही हम पढ़ेंगे। तो कालाचूरी रूलर्स, इनका इन्फ्लुएंस इन पे इतना ज़्यादा था कि इन्होंने इनको अडॉप्ट कर लिया टाइटल, और अब भीमकर्ण हो गए ये, रॉय से कर्ण, है ना। तो ये इन्होंने कालाचूरी रूलर से इन्फ्लुएंस में आके भीमकर्ण अपना नाम एक्सेप्ट कर लिया। अब भीमकर्ण फेमस किस लिए भी हैं, तो इन्होंने भीम सागर, है ना, भीम सागर देखिए, ऑल्सो नोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ भीम सागर। भीमकर्ण वॉज विक्टोरियस इन बैटल ऑफ बरवा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बरवा के बारे में, बैटल ऑफ बरवा। तो बैटल ऑफ बरवा भीमकर्ण का किसके साथ हुआ, तो ये देखिए, रक्सेल्स के साथ, जो कि इनके नागवंशी रूलर को इन्वेड कर रहे थे। बड़ा एक 1200 यानी, है ना, सॉरी 12,000 कैवेलरी ट्रूप्स के साथ, यानी स्टैंडिंग आर्मीज़ को लेकर, जो उनके कैवेलरीज थे उनको लेके इन्होंने अटैक कर दिया भीमकर्ण के किंगडम में। अब तो किंग ये हो चुके थे भीमकर्ण, तो अटैक होने के बाद रक्सेल्स को इन्होंने हराया, बैटल ऑफ बरना या बैटल ऑफ बरवा, कहीं कहीं बरवा आता है, कहीं बरना आता है, नंदलेस। तो इन्होंने बैटल ऑफ बरवा में रक्सेल्स को हराया और अपना किंगडम को और एक्सटेंड किया, है ना। वॉर में अक्सर ही जीतने के बाद फिर ये एक्सटेंशन होता ही है। तो एज़ फार एज कितना, बरवा और टोरी, जो अभी का लातेहार है, इस बैटल के बाद भीम सागर ने, यानी बैटल ऑफ बरना या बैटल ऑफ बरवा के बाद भीमकर्ण ने, जब इन पे अटैक हुआ था रक्सेल्स के द्वारा, तो इन्होंने रक्सेल्स को हरा के अपने किंगडम को और इस्टेब्लिश कर लिया, बरवा और लातेहार तक इनको फैला दिया। आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सिंपल है, कहानी की तरह सुनते रहें। अब ये था, देखिए मैंने पहले भी बोला कि इन्वेजन्स लगातार हो रहे थे, और एक आपका ये ओटोमन, है ना, कंटेम्प्रेरी रफली इसको कह लें अभी का टर्की, काफ़ी
माइटी है ना रोमन एम्पायर, उसके बाद ये सब एक बड़े किंगडम और मेजर किंगडम्स में से एक थे। तो उनके इन्वेजन से डर के फिर एक दूसरी बार देखी है ना, भीमकर्ण ने शिफ्टेड हिज कैपिटल खुखरा को अपना कैपिटल 1122 1122 में अपनी कैपिटल को अगेन शिफ्ट कर दिया। तो इससे पहले हमने देखा प्रताप रॉय ने, है ना, प्रताप रॉय ने अपना कैपिटल चुटिया कर लिया था। अब यहाँ भी इनको जब फेयर लगा तो भीमकर्ण ने अपना कैपिटल शिफ्टेड टू खुखरा इन द ईयर 1122। फिर कैपिटल सब्सिक्वेंटली शिफ्ट हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे रीज़न मेन था ऑटोमन एम्पायर। बाकी अपने अपने सहूलियत से कैपिटल शिफ्ट होते रहे हैं। हमारा कैपिटल जैसे पहले कोलकाता था, फिर दिल्ली शिफ्ट हुआ, उसी तरह से ये नागवंशियों का भी कैपिटल दूसरी बार शिफ्ट हो गया। उसके बाद किंगडम भीमकर्ण के बाद वॉज लेड बाय शिवदास कर्ण, है ना। अब कर्ण चला तो कर्ण चलता रहा। शिवदास कर्ण ने अब कैपिटल शिफ्ट होने के बाद संभाला बागडोर। तो इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ नागवंशीज, उन्होंने इस्टेब्लिश किया क्या, हापामुनि टेम्पल में 1401 में उन्होंने विष्णु का आइडल को इस्टेब्लिश किया वहाँ पर, यानी वैष्णविज़्म कह सकते हैं। यहाँ से एक हमें ये हिंट मिलता है ना, वैष्णविज़्म का एक्सटेंशन होने लगा। तो शिवदास कर्ण ने हापामुनि टेम्पल में 1401 में लॉर्ड विष्णु का टेम्पल इस्टेब्लिश किया। किंगडम में इम्पोर्टेंट किंग फिर कौन से हुए, बहुत सारे छोटे बड़े थे तो मेंशन करना इम्पोर्टेंट भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो उनके बाद जो नेक्स्ट किंग हुए उनके बाद, तो वो थे प्रतापकर्ण। कब से कब तक, तो 1451 से 1469 तक, है ना, प्रतापकर्ण। तो ये वो टाइम था जब नागा कंटिन्यूसली अटैक हो रहे थे किनके द्वारा, घटवार को रेगुलरली वो अटैक कर रहे थे, है ना। यानी घटवार रेगुलरली अटैक कर रहे थे किसको, ये नागवंशीज को। शायद मैंने उल्टा बोल दिया, एक्चुअली घटवार्स वेयर अटैकिंग नॉट वेयर अटैक्ड, है ना। घटवार्स वेयर अटैकिंग कॉन्टिन्यूसली आपके नागवंशी के रूलर्स को, जिसमें से अटैक को फेस करने वाले ये भीमकर्ण थे। तो अब अटैक हुआ, अटैक के बाद, है ना, अटैक इतना मेजरली अटैक था, ये मेजर अटैक था कि इनका जो कैपिटल खुखरा था, है ना, जो इन्होंने देखिए यहाँ पे, है ना, हमने खुखरा 112 में शिफ्ट हुआ था भीमकर्ण के द्वारा। तो जब घटवास ने अटैक करना शुरू किया तो खुखरा कैपिटल जो था इनको भी हर तरफ से घेर लिया, और इसको यानी कि इनके किंग को, प्रतापकर्ण को भी हॉस्टेज बना लिया गया था। तो इतना मेजर अटैक था घटवार्स का। तो जब इनको किंग को भी हॉस्टेज बना लिया गया तो खैरागढ़ के जो किंग थे उनसे इनको मदद लेना पड़ा था आज़ाद होने के लिए, या ये कह लें कि घटवार से आज़ादी के लिए। तो लेटर ही वाज सेट फ्री, आज़ाद तो हुए, लेकिन विद द हेल्प ऑफ किंग ऑफ खैरागढ़ के राजा ने इनको हेल्प किया, तब ये आज़ाद हो पाए अपने हॉस्टेज होने से, अपने खुद के कैपिटल में। तो इतना इनको जो हेल्प मिला, है ना, तो इनको रिटर्न गिफ्ट भी दिया। इन्होंने क्या किया, कर्णपुरा एरिया को खैरागढ़ किंग को दे दिया, जो अब तक था आपके नागवंशीज के अंदर। इन्होंने जो हेल्प मिला इनके हॉस्टेज बनने से लेकर इनके फ्री होने तक, तो इन्होंने अपने खैरागढ़ एरिया को, है ना, खैरागढ़ के किंग को कर्णपुरा का एरिया एज ए गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट या वेलकम गिफ्ट कह लें, उनका जो हेल्प मिला उसके लिए इन्होंने उसको दे दिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आपके छत्रकर्ण और यदुनाथ शाह, है ना। तो इनका रूल 1469 से 1496 था, और इन्होंने भी फिर से देखिए लॉर्ड विष्णु के टेम्पल को, अब इससे पहले जैसे यहाँ पे, है ना, हमने देखा हापामुनि में इस्टेब्लिश किया था। अब नेक्स्ट इन्होंने कोराम्बे टेम्पल में फिर से विष्णु का टेम्पल इस्टेब्लिश किया, और इस टेम्पल के इस्टेब्लिश होने से जो भक्ति सेंट थे, कहाँ के, तो बंगाल के, मस्त आपने सुना होगा उनका नाम, चैतन्य महाप्रभु, काफ़ी फेमस रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इनके जो लॉर्ड विष्णु के
टेम्पल में इस्टेब्लिशमेंट हुआ इनके आइडल का, तो उससे ये काफ़ी इम्प्रेस हुए चैतन्य महाप्रभु। इस चीज़ को ये काफ़ी इससे इम्प्रेस थे इनके इस एक्ट से। तो चैतन्य महाप्रभु जो कि काफ़ी फेमस हैं किसके लिए, ठाकुर बाड़ीज़ कहते हैं ना, ये देखिए ठाकुर बाड़ीज़, या जिसे इंग्लिश में आर्म्स हाउस भी कहते हैं या चैरिटी हाउस, है ना, लोगों के हेल्प के लिए जो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु इससे इम्प्रेस हुए और इस इम्प्रेशन के बाद उन्होंने संथाल परगना एरिया में काफ़ी सारे आर्म्स हाउसेस या ठाकुर बाड़ीज़ को इस्टेब्लिश भी किया। ये किसके बारे में है, ये है छत्रकर्ण के बारे में, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं, छत्रकर्ण के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक संथाल परगना एरिया में आर्म्स हाउसेस क्रिएट किए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे। तो नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए वो थे यदुनाथ शाह। छत्रकर्ण एंड यदुनाथ शाह थे ना, तो ये छत्रकर्ण हमने देख लिया। नेक्स्ट आए यदुनाथ शाह जो कि फ़र्रुखसियार के कंटेम्प्रोरी थे, फ़र्रुखसियार के कंटेम्प्रोरी थे ये। अब देखते हैं इनके टाइम में क्या हुआ। तो अटैक्ड बाय मुग़ल गवर्नर, जो मुग़ल के उस टाइम आपके प्रोविंस के जो गवर्नर थे, कौन, सर बुलंदू खान, 1717 में ही वॉज फोर्स्ड टू पे वॉर इंडेमनिटी ऑफ 1 लाख, है ना, इनको 1 लाख रुपया वॉर इंडेमनिटी इन पर इम्पोज किया गया और इनको ये पे करना पड़ा, किसके द्वारा, सर बुलंदू खान के द्वारा, जो कि मुग़ल गवर्नर थे उस टाइम के। अब इन सब से इवेंट होके फेडेड थे, इधर के क्या हो रहा था, अटैक हमने देखा, इससे पहले भी अटैक थे, ये देखिए यहाँ पे था ना, इनके कैपिटल को ही सराउंड कर लिया था घटवार्स ने। उसके बाद वॉर इंडेमनिटी मुग़ल को अलग से देना पड़ रहा है, दूसरे किंगडम्स में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर इनके हेल्प के लिए अपना इनको, है ना, कर्णपुरा एरिया भी दे देना पड़ा था खैरागढ़ के किंग को। तो एक साथ बहुत सारे इन पे इश्यूज़ आ रहे थे, है ना, तो उसको संभालना काफ़ी उनके लिए टफ़ हो रहा था। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि ये जो अपना कैपिटल है, अभी जो चल रहा है कैपिटल, है ना, खुखरा, अभी तक कैपिटल खुखरा था, तो यहाँ से भी इनको अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा। तो फेडेड बाय दिस इवेंट्स ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू पालकोट। अब तक तीसरी बार ये हो चुका है कैपिटल शिफ्टिंग। तो कमेंट में बताइए तीसरा कौन सा था, तीनों लिखिए कमेंट में, है ना, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो जब भी, बताइए। तो ये 3 कैपिटल शिफ्ट हो चुका। पहला प्रताप राय के बारे में के टाइम में उन्होंने शिफ्ट किया कैपिटल, फिर अपना कैपिटल भीमकर ने शिफ्ट किया, और तीसरी बार कैपिटल शिफ्ट हुआ जो कि पालकोट बना। तो ये मेजर इवेंट्स रहे आपके पार्ट 1 में आपका नागवंशीज ऑफ छोटा नागपुर खास के दौरान। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम देखेंगे फिर और क्या कौन से इवेंट हुए इम्पोर्टेंट इनके टाइम में, और फिर हम ये देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा मेजर किंगडम हमें जानना है। तो यहीं तक रखते हैं इसको आज। नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे इसका पार्ट 2, यानी रिमेनिंग जो नागवंश में रूलर हुए और उनका इम्पोर्टेंट इवेंट्स उनके पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या था। तो आई होप यू आर लाइकिंग दिस सीरीज़। एज यूजुअल लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।